ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 9 अक्टूबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, रोजर पेनरोज जो ब्रिटिश से संबंध रखते हैं, रेनहार्ड गेंजल है जो कि जर्मनी से संबंध रखते हैं, एंड्रिया गेज है जिनका अमेरिका से संबंध है। इन तीन लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया और आपको ज्ञात होगा अक्टूबर माह में ही इनकी अनाउंसमेंट होती है। पिछले कल हमने पढ़ा था कि जो चिकित्सा का है वो भी तीन लोगों को ही दिया गया था। आगे जैसे जितने सारे रिलीज होंगे वैसे वैसे हम बात करेंगे इसके ऊपर। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। आपको बता दें हमारी टीम के द्वारा 3 महीने के करंट अफेयर्स की किताब है जिसे लॉन्च कर दिया गया है। इसमें आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश। आप इस किताब को हमारी वेबसाइट elightstudy.co.in से घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। तिब्बती चुनाव आयोग ने प्रारंभिक चुनाव और 70वीं तिब्बती संसद के सदस्यों के लिए चुनाव कब होंगे? तो आपको यहाँ पे वो तिथि पहचाननी है। हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रश्न स्टिक लग रहा है कि डेट ना पूछी जाए, लेकिन आपको ईयर तो जरूर आपको पता होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 से 11 जनवरी 2021 तक। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी का सही उत्तर है। याद रखना है आपने यहाँ से जनवरी 2021 तक। देखिए जो यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, 70वीं तिब्बती संसद के सदस्यों के लिए चुनाव हो रहा है। ठीक है जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है इनकी जो निर्वासित सरकार का संचालन होता है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से होता है। चुनाव आयुक्त ने अंतिम सिंगयोंग चुनाव के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। 2021 का आम चुनाव 5वें सीधे निर्वाचित सिंगयोंग और 70वें तिब्बती संसद निर्वाचन का चुनाव करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज एसबीआई बैंक के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनोद खट्टर, विनय सिंह, निहाल चंद या फिर दिनेश कुमार खारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी दिनेश कुमार खारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन यानी रेज 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जरा सोचिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो आपको बता दें द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रेस 2020 का इनॉग्रेशन किया गया। आप याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ग्रोथ देने के लिए, उसकी तीव्रता से भारत में उसकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया गया है। नागोर्नो काराबाख विवाद किन दो देशों के बीच है? तजाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, अर्मीनिया और अजरबैजान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी। यह प्रश्न एक बार पहले यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा में पूछा जा चुका है, आजकल सुर्खियों में है, तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। वर्तमान नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच विवाद की शुरुआत वर्ष 1918 में तब हुई थी जब ये दोनों देश रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए। अजरबैजान के सहयोगी तुर्की तथा पाकिस्तान है। इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहले किस देश के हिस्सा थे, तो आप उसका उत्तर रसिया करेंगे। और कब से इनके बीच में विवाद उपजा 1918 आपसे पूछा जा सकता है। और अजरबैजान के सहयोग में कौन कौन सी कंट्रीज आ रही है? तो तुर्की और पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, तो आपको यहाँ से याद रखना है। ये चीज़ भी आपको यहाँ से पूछी जा सकती है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अनिल अंबानी या फिर विजय माल्या? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा को यह सम्मान दिया गया है। नेपाल की लुम्बिनी राज्य की राजधानी क्या है? काठमांडू, दांग, गोमती नगर या फिर सारनाथ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दांग इज द राइट आंसर। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल एवं पी कश्यप ने किस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डेनमार्क ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन इज भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2020 पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई? बांग्लादेश, अमेरिका,
पाकिस्तान या फिर नेपाल। जरा सोचिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। द राइट आंसर इज हियर नेपाल। देखिए नेपाल भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से चीन कहता है कि एक उसकी हथेली और 5 उसकी उंगलियां हैं, उसमें देखिए नेपाल और भूटान को भी सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद आगे आता है उसमें जो हमारा लद्दाख है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो देखिए नेपाल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीन के साथ यदि जिस तरह की हमारी आजकल सीमाओं पे प्रतिद्वंद्विता देखने को मिल रही है। विश्व आवास दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या फिर अक्टूबर के पहले सोमवार को? तो याद रखिएगा विश्व आवास दिवस मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सोमवार को। अलाइड सर्विसेज में इस तरह के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में कहां से और कब हुई थी? तो इसका देखिए धर्मशाला से अप्रैल 2018 में, शेरीमंच मंडी से अप्रैल 2017 में, शिमला से अप्रैल 2018 में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शिमला से अप्रैल 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2017 में बीजेपी की सरकार बनी है, तो 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही। और इस गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, आपने याद रखना है कई बार ये प्रश्न थोड़े से घुमाकर भी पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछा क्या जा रहा है? बाइक एम्बुलेंस की बात की जा रही है। आगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 2-3 और प्रश्न इससे संबंधित करवाए जाएंगे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किन 2 शहरों में बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई? ज्वालामुखी तथा देरा, नाहन तथा नदौन, मंडी तथा धर्मशाला या फिर नादौन तथा ढालपुर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंडी तथा धर्मशाला में से शुरू किया गया, तभी इसी कारण सुर्खियों में है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश के किस जिला से या किस स्थान से बाइक एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया था, तो आप उस प्रश्न का उत्तर करेंगे शिमला। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस वर्ष किया गया था, एचएस के परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उसका उत्तर करेंगे अप्रैल 2018। धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना किस विधानसभा क्षेत्र में अवस्थित है? बल्ह विधानसभा क्षेत्र, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र, शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र या दुर्ग विधानसभा क्षेत्र? तो आई थिंक आपने इस प्रश्न को यहाँ पे पहचान लिया होगा। इसका सही उत्तर है शहरी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र। देखिए हमने आपको कहा था 66 मेगावाट की ये परियोजना है। धूमल जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने काफ़ी सजग प्रयास किए थे इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए, और अभी इसका काम शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो याद रखिएगा ये हमीरपुर जिला की एकमात्र जल विद्युत परियोजना है जो कि धौलासिद्ध के नाम से जानी जाती है। सुजानपुर विधानसभा के अंतर्गत इसका क्षेत्र आता है। हिमाचल प्रदेश के किस धावक द्वारा उत्तराखंड की पहाड़ियों पर 7500 फीट से 18,000 फुट की ऊंचाई पर दौड़ लगाकर एक नया कीर्तिमान हासिल किया है? धावक अनिल जयकर, धावक सुनील शर्मा, धावक आशा कुमारी या धावक विजय कुमारी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथन धावक है सुनील कुमार, इनके द्वारा रिकॉर्ड अभी बनाया गया है। टांडा के कम्युनिटी मेडिसिन के किस प्रोफेसर का चयन एम्स ऋषिकेश में शुरू हुए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिकों यानी वैभव शिखर सम्मेलन के एक्सपर्ट्स पैनल में हुआ है? डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर सुरेश रैना, डॉक्टर अजय कुमार या फिर डॉक्टर विजय दीनानाथ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सुरेश रैना का चयन हुआ है। काफ़ी बड़ी बात होती है कि वैश्विक स्तर की किसी कार्यशाला में या किसी सम्मेलन या किसी कॉन्फ्रेंस के लिए किसी हिमाचली का चयन हो पाता है। आपको बता दें इलाज स्टडी की जो वेबसाइट है उस पर यदि आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी। इन किताबों को इलाज स्टडी के अनुभवी अध्यापकों द्वारा तैयार किया जाता है। तो आप इन किताबों को यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब की बात करें, KS ठाकुर सर के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है जो कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो आप इस किताब को भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे से 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के ऊपर। करंट अफेयर्स के ऊपर भी हमारी टीम की 2 किताबें उपलब्ध है जिसमें आपको जनवरी से लेकर जून तक की और दूसरी तरफ आपको मिलेगी जुलाई से लेकर
आगे सितंबर तक की, इनके साथ भी आप अपनी तैयारी को बढ़ाइएगा। नवीनतम किताबों में महात्मा गांधी क्लर्क परीक्षा की किताब भी अवेलेबल हो चुकी है। इन किताबों को आप विभिन्न तरह के जो हमारे हिमाचल प्रदेश में डीलर्स हैं उनके माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। पहले आप अपने स्थानीय डीलर्स को फ़ोन कर लीजिएगा। इंटरनेट के ऊपर भी आजकल सबके नंबर लगभग अवेलेबल है, गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिएगा। और क्योंकि ये कॉल आपको इसलिए करनी है क्योंकि आपको उनको पूछना है, कई बार उनके पास बहुत ही लिमिटेड स्टॉक होता है। जैसे आपकी कॉल जाएगी तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ही हमारे यहाँ ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। GIT के अभ्यर्थियों के लिए हमारी किताब कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है, काम उसके ऊपर चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम अध्ययन सामग्री उसमें संग्रहित करेंगे, तो आप कृपया वेट कीजिएगा कुछ दिनों का। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।